किया जिनको कुर्बान राह खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। किया जिनको कुर्बान राह खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा हैं, वो शेर खुदा हैं, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा हैं। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। सामीन, ये जो वाकया मैं पढ़ने जा रहा हूं बड़ा ही दिलचस्प है। एक दिन हजरत अली शेर खुदा और बीबी फातिमा बैठे हुए थे अपने घर में, मगर मौला अली मुश्किल कुशा ने कोई ऐसी बात बीबी फातिमा से कह दी जो बीबी फातिमा के दिल को बुरी लगी और दोनों में थोड़ी सी नाराजगी हो गई। हो जाता है अक्सर घरों में, जिसकी वजह से दोनों परेशान, बीबी फातिमा अलग परेशान कि अली मुझसे बोल नहीं रहे हैं, बोलचाल कम हो गई है। लेकिन बीबी फातिमा इस बात को लेकर जब ज़हनी तौर पर थोड़ा सा परेशान थी, तो आपके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बात को जाकर अपने बाबा जान से कहूँ, बताऊं कि अली मुझसे नाराज हैं, और जब मेरे बाबा जान अली से कहेंगे तो हम दोनों में पहले जैसी बोलचाल फिर हो जाएगी। लेकिन सामीन, अब क्या हुआ पूरा वाकया सुनकर आप अंदाजा लगाइए। ये बहुत ही नसीहत आमेज एक कलाम मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो मेरा बहुत आजकल मकबूल हो रहा है। करोड़ों लोग इसको सुन चुके हैं और अब हर महफिल में इसकी फरमाइशें आने लगी हैं कि बीबी फातिमा और अली की नाराजगी का वाकया पढ़िए। मैं आज सनेकपुर में भी पढ़ रहा हूं, इसको समात फरमाइएगा। मेरी माएं और बहनें भी खास तरीके से सुने। सुनो अनवार, तुमको किस्से पुरगम दिखाता है। मंजर पुरगम। सुनो अनवार, तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता 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 है। सुनो अनवार, तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार, तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार, तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता 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 है। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो रखिए आप लोग। जो मैं
पढ़ रहा हूं आराम से। मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक पारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे तो आलम को, न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी कर रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह है। मलका इफ़्फ़त व असमत की और बिन्ते खदीजा है। वही है वालिदा हसनैन की खातूने जन्नत है शहजादी हया की पैकरे सब्रो कनात हैं। कली है गुलशन जन्नत की उनमें की बहारों की, सहारा आप बनती हैं हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी वो तो फैज पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। हाज़रीन महफिल, फातिमा ज़हरा की जब शादी मौला अली के साथ हो गई तो फिर दोनों बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। बड़ी सखी थी फातिमा ज़हरा, नबी की बेटी अली की बावफा बीवी। अब जरा देखिए एक दिन क्या हुआ दोनों में, तवज्जो। अली की ज़ौजियत सुने, अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका, तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए, दी कानों में अज़ान। देखिए ये जो पर्ची मेरे हाथ में है आज जो मैंने को जो नजर की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए ये दूसरा बंद कैसे। अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था।
हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका, तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए, दी कानों में अज़ां शुक्र खुदा हजरत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शबीरो शपर की, महकती थी हर शय हैदरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में, बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती, अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूल पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे, नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती, मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती, मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती, मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। कोई घर ऐसा नहीं है आज के जमाने में, क्या पहले से ही देख लीजिए, जहां जिस घर में कोई थोड़ी बहुत उलझन या परेशानी नहीं होती है। हर घर में कोई ना कोई परेशानी या उलझन है, लेकिन बस तरीके अलग अलग हैं हर घर के। किसी घर की बात बाहर आ जाती है, मगर किसी घर की बात घर में ही रह जाती है। उलझन और परेशानियां सब जगह हैं, इसीलिए शायर कह रहा है क्या, तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे एक दिन बातों बातों में, जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को, लगी वो बात खंजर की तरह जब पार साबी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा जहरा की आंखों से, तिरंजीदा बहुत उस दम अली की बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे, मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब सुतम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिसमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे,
जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पे, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पे, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं बात मैं जाकर शहे बतहा की चौखट पर, जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर। शुक्रिया। हाजरीन, ये 200 रुपये एक साहब ने मुझे दिए हैं और 50 रुपये हमारे बुजुर्गवार ने भी दिए। उनकी फरमाइश भी थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मौला अली और बीबी फातिमा का जो इस वक्त आपका वाक़या वायरल चल रहा है वो ज़रूर सुनाना आज की इस महफिल में। मैंने इसलिए, क्योंकि सनेकपुर में मैंने अभी तक इस वाक़े को नहीं पढ़ा, आज पहली बार सनेकपुर में इसको पढ़ रहा हूँ। हजरात, बीबी फातिमा के दिल में ये ख्याल आया कि मैं इस बात को अपने बाबा जान हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर कहूँ कि अली मुझसे नहीं बोल रहे हैं, आप ही समझाइए। तो देखिए, जब बीबी फातिमा अपने बाबा जान के घर जाने का इरादा करती हैं तो फिर क्या हुआ, समाअत फरमाइए। अली को प्यार है बेहद शहंशाह रिसालत से, हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की, मगर हिम्मत न की, घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने अपने शिकायत करने शौहर की, वहां रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना, इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी। ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी। मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ। ये सारी बात जाकर अपने बाबा को बताती हूँ। इजाजत दो मुझे, मेरे लिए ये फर्ज पहला है। मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वादा से। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से।
बीबी फातिमा का ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं अपने बाबा जान से शिकायत करूं, मेरे बाबा जान अली को डांटें। ये इरादा बिल्कुल नहीं था। इरादा ये था कि अली, मेरे बाबा जान अली को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत है मेरे बाबा जान को अली से। मेरे बाबा जान जब समझाएंगे अली को तो अली मान जाएंगे और हम में पहले जैसी बोलचाल फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। आहा, अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका न ऐसा था, मेरे बाबा उन्हें समझाएं उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था, जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने लिए, शबीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने, कलेजे से लगाए आपने दोनों पे सर अपने, किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 पेवंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई ज़हरा इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाएं रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी, समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। देखिए, बीबी फातिमा अली के घर से चली इजाजत लेकर। जिस चादर में 70 पैबंद लगे थे वही चादर आपने ओढ़ी। दोनों बेटों को, हसन और हुसैन को अपनी गोद में लेकर अपने घर से बाबा जान के घर की तरफ चली, इसलिए कि मैं जाकर ये बात उनको बताऊंगी। मेरे आका को पहले इल्म हो गया कि फातिमा अपने शौहर से, अली से नाराज होकर ये नाराजी में आ रही है मेरे घर। इसलिए जब बीबी फातिमा वहां पहुंची तो हुजूर का दरवाजा बंद मिला। दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई फातिमा और दस्तक देने लगी, खटखटाने लगी दरवाजा। लेकिन अंदर से क्या आवाज आई मेरे प्यारे नबी की, समाप्त फरमाइएगा। खड़ी वो हो गई जाकर करे महबूबे दावर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर। कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ।
जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूं, बताओ कौन हो। अंदर से क्या आवाज आई? बताओ कौन हो। दर पर सदा आई ये अंदर से, तो बोली फातिमा हूं, मिलने आई हूं पैगंबर से। नबी ने पूछा कौन? बीबी फातिमा ने कहा बाबा जान मैं आपकी बेटी फातिमा जहरा हूं, मैं फातिमा हूं आपकी बेटी। बाबा जान दरवाजा तो खोलिए, कोई जरूरी बात है आपसे जो मैं करने आई हूं। लेकिन कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। अंदर से मेरे आका ने फरमाया, कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं जहरा हूं, क्या पहचाना नहीं तुमने। मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे, अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं बेटी, गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा। खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। उन्हें पहचानने से कर दिया इनकार, रोती थी। नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें माजी कर जमाना याद आता था, उन्हें माजी कर जमाना याद आता था। अच्छा, इस बच्चे के हाथों से ये 100 रुपए मुझे दिलवाए हैं। अल्लाह इस छोटे से मासूम बच्चे की उम्र दराज करे, इसको तमाम खुशियाँ नसीब हों जो बड़ा होकर ये चाहता है। नसीब बुलंद हो, ये तो मेरी दुआ है इसके लिए। लेकिन अब वहीं आजिए जहाँ से मैंने छोड़ा है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। कैसे? उन्हें माजी कर जमाना याद आता था, उन्हें माजी कर जमाना याद आता है। उन्हें माजी कर जमाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था, वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। हाजरीन, बीबी फातिमा दरवाजे पर खड़ी है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। आका अंदर से बराबर जब ये कहती हैं कि मैं फातिमा हूँ, आका कहते हैं कौन फातिमा? मैंने नहीं पहचाना। बाबा जान मैं आपकी जहरा हूँ। का कौन जहरा? मैंने नहीं पहचाना। तो आपने कहा कि मैं जो आपकी पहली बीवी हैं खदीजा, उनकी लाडली बेटी फातिमा हूँ। फिर भी आका ने क्या जवाब दिया, लीजिए सुनिए इस बंद में। मेरी तमाम माएँ और बहनें जो ये वाक़या सुन रही हैं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं इस वाक़े को, और मैं इंशाल्लाह पूरा ही वाक़या पेश करूँगा, ज़रा सा भी नहीं छोड़ूंगा आज। सुनिए अगला बंद कैसे। हाँ, अच्छा इसको हो जाने दो, सब सुन लो जो भी सुनना चाहते हो आज।
अच्छा, रिठौरा से आए हुए हमारे दानिश भाई, उन्होंने देखिए ये 500 रुपये में दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अबरार हुसैन केवलड़िया, उन्होंने भी अपनी मोहब्बत से नवाजा, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। सुनिए अगला बंद। खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मखमूम पे कर दो, खुदारा खोलो दर, एहसान ये मासूम पर कर दो। खदीजा कौन, जहरा कौन, बोले सरवरे आलम। खदीजा कौन, जहरा कौन, बोले सरवरे आलम। नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे शाहिदो आलम। कलेजा धक से उनका हो गया, ये क्या बयानी है। बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को, ताज्जुब है। ये 100 रुपए का नजराना आपकी तरफ से आया है। बीबी फातिमा सोचने लगी, नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को, ताज्जुब है। भला मैं क्या सबूत इनको दूं, जो अब है वही सब है। न जाने क्या वजह है, आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। हसन की माँ हूँ बोली फातिमा, वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। जहन में कुछ नहीं आता, हसन है कौन हैरान हूँ। नहीं पहचानता हूँ फातिमा को, यूं परेशान हूँ। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। सदाए फातिमा, सदाए मुस्तफा, खातून जन्नत को रुलाती थी। मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। सदाए मुस्तफा, खातून जन्नत को रुलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। क्या बात है। जब आपने अपने बड़े बेटे हजरत इमाम हसन के बारे में बताया, बाबा जान मैं हसन की मां हूं, वो मेरे साथ आए हैं। कहा आपने कौन हसन, मैं नहीं जानता। फिर हजरत फातिमा जहरा ने अपने छोटे बेटे इमाम हुसैन का नाम लिया। बाबा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ, क्या उनको भी नहीं पहचानते आप। कहा कौन हुसैन। बराबर सवालों जवाब हो रहे हैं फातिमा जहरा और मेरे आका में। लेकिन अब क्या हुआ सुनिएगा। हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, जहरा नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी
नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन जहरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली वो हुसैन, तो बोली वो हुसैन जिनके लिए सबको भुलाते थे, बिठा कर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे। हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से, जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूठना शाहे मुअज्जम पर, हजारों बिजलियां गिरती थी आकर जाने आलम पर। तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे, सदा शामों सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है, वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। ये आखिरी दो बंद और बचे हैं, इनको भी सुना रहा हूं और पूरा वाकया आज आप मुझसे सुने। एक शेर भी मैंने कम नहीं सुनाया है। जितना लिखा है मेरे शायर ने, जितना मैंने पढ़ा है, जितना आप YouTube पर सुनते हैं, ये तो बहुत वाकया वायरल है मेरा। आप अली और बीबी फातिमा की नाराजगी का वाकया तस्नीम आरिफ इतना बोल दीजिए, निकल कर मोबाइल में सामने आ जाएगा। बहुत अच्छा वाकया है, आप चाहें तो अपने घर सुकून से भी सुन सकते हैं। लीजिए साहब, ये दो बंद जो रह गए हैं मैं धीरे धीरे ये भी आप तक पहुंचा रहा हूं। सबके नाम लेकर देख लिए, अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपने बच्चों का नाम, लेकिन हुजूर ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर आपके जहन में ख्याल आया, किसके? बीबी फातिमा के। क्या ख्याल आया? और आपने जब एक नाम जहन में आया वो लिया तो फिर क्या हुआ? सुनो मेरी माँ बहनों, बीवी की नज़र में शौहर का कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मकाम है, सुन लीजिए आज। वही फरमाने आका था बताया हर कोई घर का, वही फरमाने आका था बताया हर कोई घर का। ज़बां पर आ गया, ज़बां पर आ गया फिर फातिमा के नाम शौहर का। अली का नाम आ गया बीबी फातिमा की ज़बान पर, अपने शौहर का नाम लिया और कहा बाबा जान, अली शेरे खुदा की, अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीवी फातिमा ज़हरा। शहनशाहे तो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा
कहा सरकारे तो आलम ने कर बीवी अली की हो। कहा सरकारे तो आलम ने कर बीवी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। दरे अक़दस से फिर तो लौट कर वापस हुई फौरन। जब शौहर का नाम लिया तो अंदर से जवाब आया कि अगर तुम अली की बीवी हो और नबी की बेटी हो तो अली को साथ में लाओ, तब ये दरवाजा खुलेगा, नाराजगी में नहीं। दोनों साथ में आओ, खुशी खुशी, तब ये दरवाजा खुलेगा। आहा, ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज, मेरे सरताज, मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज़ बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया, फिर उन्हें देकर सहारा अपने सीने से लगाया। फिर खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। नबी भी आ गए, नबी भी आ गए, फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत 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 का। जब शौहर का नाम लिया, नबी ने फरमाया अली को साथ लेकर आओ तो ये दरवाज़ा खुलेगा मेरा। ये बात सुनते ही फातिमा ज़हरा एकदम घबरा सी गई और वापस अली के घर की तरफ आई। मौला अली मुश्किल कुशा ने जब उन्होंने अली के पैरों की तरफ झुकना चाहा बीवी फातिमा ने, तो उन्हें उठाया, अपने सीने से लगाया। बेइंतहा मोहब्बत थी दोनों में, लेकिन पीछे पीछे मेरे आका फातिमा ज़हरा अपनी बेटी के घर आ गए और बेटी फातिमा से कहने लगे, ए बेटी फातिमा, ऐसी बात नहीं कि मैंने किसी को पहचाना नहीं था, मैंने सबको पहचाना, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें भी पहचाना, तुम फातिमा हो, ज़हरा हो, खदीजा की बेटी हो, हसन की माँ हो, हुसैन की माँ हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी आवाज़ पर अपना दरवाज़ा खोल देता तो फिर कयामत तक के लिए ये शिकायत का दरवाज़ा खुल जाता। कोई भी बेटी नाराज होकर अपने शौहर से, अपने बाप, अपने वालिद के घर आकर बैठ जाती, और आजकल यही हो रहा है। न जाने कितनी बेटियों के घर सिर्फ इस बेस पर बर्बाद हो रहे हैं कि शौहर से नाराज होकर जब बेटियां मैके आती हैं तो माँ बाप उनको और शय देते हैं,
और जब काफ़ी दिन हो जाते हैं फिर मामला अदालतों तक पहुंचता है और फिर इस तरह घर बर्बाद हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये नसीहत के लिए मैंने वाकया सुनाया। आखिरी बंद और रह गया है, वो भी सुना रहा हूँ। लीजिए तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। सबक हमको मिला, क्या सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से। हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी न सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न होगा काम, वो अपना बिगाड़ेगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये मेरे आका ने फरमाया है कि जो कोई माँ बाप या कोई भी अपनी बेटी का घर बिगड़वाएगा तो फिर उसके बारे में नबी ने ये फरमाया है, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, उसको मेरा दीदार नसीब नहीं होगा। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। और इतना ही नहीं, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मिलेगी उसको दोज़ख, सुन लो, मिलेगी उसको दोज़ख, वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात पर मेरी अमल करना, सभी से कह रहा हूँ बात पर मेरी अमल करना। शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है, लिखा है जो के उलमा ने बताया है। वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है, हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया है। वही हमने लिखा है जो के उलमा ने बताया। नॉन स्टॉप प्रोग्राम चल रहा है।